बैठिए, आप बताइए 110 वार्डों में 20 वार्ड तो ऐसे हैं कि जहां आप 10 लाख भी खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन 25-30 वार्ड ऐसे हैं कि जहां 10 लाख भी खर्चा नहीं कर सकते। लखनऊ नगर निगम में विकास निधि को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के 10 पार्षदों ने प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि हाल ही में जारी अवस्थापना निधि की सूचना में 36 वार्डों को विकास कार्य नहीं दिए गए। उनका कहना है कि इससे उनके क्षेत्रों की जनता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है। लखनऊ नगर निगम में विकास निधि पर सियासत आखिर सच क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लखनऊ नगर निगम में इन दिनों विकास निधि को लेकर सियासत अपने चरम पर है। भाजपा के कुछ पार्षदों ने प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उनके वार्डों की उपेक्षा की जा रही है। उनका कहना है कि हाल में जारी जो अवस्थापना निधि की सूची में उनका जो वार्ड है उनमें कोई भी विकास कार्य नहीं दिए गए। उनका तर्क है कि अगर समय रहते विकास कार्य नहीं हुए तो जनता में नाराजगी बढ़ेगी, खासकर क्योंकि अब अगला वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन इस पूरे विवाद का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे समझना बेहद जरूरी। इन आरोपों के बाद महापौर सुषमा खलकपाल ने भी अपनी बात खुलकर रखी। महापौर ने पिछले 3 वर्षों में सभी वार्डों में हुए विकास कार्यों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिया है। उनका कहना है कि किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं किया गया और केवल एक योजना की सूची देखकर पूरे वार्ड के विकास का आंकलन करना उचित नहीं होगा। महापौर सुषमा खलकपाल ने इन आरोपों के बाद पिछले 3 वर्षों में सभी जो वार्ड हैं उनके विकास कार्यों का एक विस्तृत जो ब्यौरा है उसको सार्वजनिक कर दिया है। इस सूची में ऐसे वार्ड भी हैं जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य पहले ही कराए जा चुके हैं। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस बार किसे पैसा मिला और किसे नहीं मिला, बल्कि यह भी है कि पिछले 3 वर्षों में कुल मिलाकर किस वार्ड में कितना विकास हुआ है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी पार्षद के वार्ड में विकास कार्य सिर्फ अवस्थापना जो निधि होती है उसी से नहीं होते। नगर निगम में विकास के लिए अलग अलग योजनाएं चलती हैं, जिनमें 15वां वित्त आयोग के तहत पैसा आता है, राज्य वित्त आयोग के तहत पैसा आता है, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत पैसा आता है। नहीं, कोई 34 पार्षद नहीं है, कोई 34 पार्षद नहीं है। ये जो आरोप है, आप 110 पार्षद हैं, आप एक पार्षद के पास चले जाइए कि क्या आप महापौर जी के विरोध में, ऐसा कुछ नहीं। अगर 34 पार्षद है, उन्होंने एक खत लिखा है, तो उस खत में 34 लोगों के सिग्नेचर क्यों नहीं है? सिग्नेचर उसमें 8 लोगों के हैं, बाकी तो रहे। 8 लोगों में 4 वो लोग हैं जो कभी ना नगर निगम आई है और न कभी कैंप कार्यालय आई। और मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता भी उनको नहीं पहचानती होगी कौन हमारी मान्य पार्षद है। आज दिन तक मेरे यहाँ 4 मान्य पार्षद कभी भी कुछ भी काम के लिए, यहाँ तक कि अगर 4 महिलाओं के बीच में वो मुझे मिल जाए तो मैं भी नहीं पहचान पाऊंगी कि पार्षद है। महापौर का कहना है कि नगर निगम में विकास कार्य सिर्फ अवस्थापना निधि से नहीं होते। 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, नगर निगम निधि, जल कल, अमृत योजना, उपवन योजना और अन्य कई योजनाओं से भी लगातार विकास कार्य कराए जाते हैं। यानी सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, पार्क, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी परियोजनाएं अलग अलग योजनाओं के माध्यम से स्वीकृत होती हैं। आप मान्य पार्षद 4 पार्षद है, मान्य पार्षद मैं आरोप लगा रही हूँ कि 4 पार्षदों को मैं कभी नहीं मिली, न कभी मेरे इस कैंप कार्यालय में कभी नहीं आए। उनको ये भी पता नहीं कि कैंप कार्यालय कहाँ है। उन 4 मान्य पार्षदों से पूछे कि कैंप कार्यालय कहाँ है। मैं नाम बता रही हूँ, मालती यादव जी, निर्मला सिंह जी, प्रतिमा सिंह जी और रंजना जी। ये कभी आज दिन तक 3 साल में कैंप कार्यालय कभी नहीं आए। महापौर के द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो कई वार्डों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य दर्ज हैं। चिन्हट द्वितीय 83 करोड़ 62 लाख, राजा बिजली पासी 52 करोड़ 69 लाख, जानकीपुरम तृतीय 50 करोड़ 35 लाख, इस्माइलगंज तृतीय 36 करोड़ 9 लाख, सरोजनी नगर प्रथम 37 करोड़ 74 लाख, सरोजनी नगर द्वितीय 21 करोड़ 20 लाख, कल्याण सिंह वार्ड 23 करोड़ 49 लाख, लालजी टंडन वार्ड 25 करोड़ 17 लाख, फैजुल्लागंज चतुर्थ 25 करोड़ 35 लाख। पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। अब महापौर
द्वारा जो जारी आंकड़ा जो उन्होंने किया उस पर अगर नजर डालें तो इस्माइलगंज जो द्वितीय का वार्ड है उसमें करीब 36 करोड़ 9 लाख रुपए का विकास कार्य दर्ज दिखाए गए हैं। चिन्हट द्वितीय वार्ड जो है उसमें करीब 83 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य बताए गए हैं, जो सबसे बड़े आंकड़ों में शामिल हैं। पेपर मिल कॉलोनी वार्ड में करीब 21 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च हुए हैं। त्रिवेणी नगर वार्ड में तकरीबन 13 करोड़ 32 लाख रुपए के कार्य दर्ज हैं इस पूरी लिस्ट में। मौलवीगंज वार्ड में लगभग 13 करोड़ 69 लाख रुपए के विकास कार्य इस लिस्ट में बताए गए हैं। जानकीपुरम तृतीय वार्ड में करीब 50 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का उल्लेख है। और एक बड़ा अमाउंट जानकीपुरम जो वार्ड है तृतीय वार्ड उस पर दिखाया गया है और ये काफ़ी बड़ा पैसा भी है। फजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड में भी करीब 25 करोड़ 35 लाख रुपए के कार्य बताए गए हैं। राजा बिजली पासी वार्ड जो विस्तारित क्षेत्र में करीब 52 करोड़ और 69 लाख रुपए के कार्यों को दर्शाया गया है। सरोजनी नगर प्रथम वार्ड में भी तकरीबन 37 करोड़ 14 लाख रुपए और सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड में करीब 21 करोड़ 20 लाख के कार्य इस लिस्ट में दर्ज हैं। महापौर के मुताबिक ये भी सही नहीं है कि सिर्फ भाजपा पार्षदों के वार्डों में ही विकास हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार समाजवादी पार्टी के पार्षदों वाले शहीद भगत सिंह द्वितीय वार्ड में भी करीब 13 करोड़ रुपए और शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड में 15 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य दर्ज हैं। यानी विकास कार्य राजनीतिक दल देखकर नहीं बल्कि जरूरत और स्वीकृत योजनाओं के आधार पर किए गए हैं। कल मैं नगर आयुक्त जी दोनों सभी शिव मंदिरों में गए थे, साफ सफाई की व्यवस्था देखी। क्या नाम है उसमें कोनेश्वर मंदिर भी गए थे, 2-3 मंदिरों में गए थे हम लोग और पूरी साफ सफाई की सावन भर पूरी व्यवस्था रहेगी। जहाँ मंदिरों में डस्टबिन की आवश्यकता है वो सब लगवाया, 20 डस्टबिन बुद्धेश्वर मंदिर में करवाया, सारे व्यवस्था की है। उनका टैक्स जमा हो जाए, वर्षों से काफ़ी फायदा है उसमें, काफ़ी लोगों का फायदा है जो असमर्थ है जमा करने में। तो ब्याज पूरा माफ, क्योंकि नगर निगम का तो ब्याज पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता रहता है, तो ये सब हटा करके जो मूल धन है उसी को करें। महापौर ने अपने जवाब में ये भी कहा कि हर वार्ड की जरूरत अलग अलग है। जहां पहले से सड़क, पार्क और अन्य सुविधाएं बेहतर हो चुकी हैं, वहां दोबारा करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उनका कहना है कि उन्हें पूरे 110 वार्ड की जनता का ध्यान रखना है, सिर्फ कुछ चुनिंदा वार्डों का नहीं। शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड में भी लगभग 15 करोड़ और 16 लाख रुपए के करीब विकास कार्य दर्ज हुए। यानी जो उपलब्ध रिकॉर्ड और ये जो लिस्ट है वो ये एक दिलचस्प बात हमें दिखा रही है कि पूरे लखनऊ में कार्य हुआ है और यह कार्य केवल राजनीति दल को देखकर नहीं हुआ बल्कि विभिन्न योजनाओं अलग अलग समय पर स्वीकृत जो कार्य हैं उसके हिसाब से किया गया है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक माननीय पार्षद जी ने मुझ पे आरोप लगाया, उनको पिछले साल 72 करोड़ रुपया दिया था सीएम ग्रिड में। सीएम ग्रिड में शैलेंद्र वर्मा जी 72 करोड़ रुपया दिया और मेरे पास एक डाटा है, माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ में काम लाए हैं, बहुत सारे काम लाए। आज लखनऊ का विकास अगर है तो माननीय रक्षा मंत्री जी की वजह से है। लेकिन वो किसान पथ बनाए हैं तो वो भी मोहनलालगंज में है। बरमोस की फैक्ट्री लगाई वो भी मोहनलालगंज में है। अशोक लेलैंड की फैक्ट्री लगाई तो वो भी मोहनलालगंज। जहाँ हमको जमीन मिलेगी वहाँ हम काम करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। मैं खुद कह रही हूँ कि शूटिंग रेंज लाए हैं हम लोग, वो भी मोहनलालगंज में है। मनोथा गौशाला लाए हैं, बहुत बड़ी गौशाला बन रही है, बहुत शानदार बन रही है। 6 महीने में गौशाला पूरी हो जाएगी, वो भी मोहनलालगंज में। अब आप बताइए। वहीं पार्षदों का तर्क भी अलग है। उनका कहना है कि जनता उनके पास विकास कार्यों की मांग लेकर आती है और अगर लगातार किसी सूची में उनके वार्ड को नजरअंदाज किया जाएगा तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन इलाकों को प्राथमिकता दी है जहां अभी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ये विस्तारित क्षेत्र हैं जहां अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी जगहों पर दिक्कतें हैं। और अगर आप मोटे मोटे तौर पर बात करें तो कुछ एरिया ज़रूर ऐसा होता है जो मोहनलालगंज क्षेत्र लगता है और कुछ एरिया ऐसा होता है जो लखनऊ लोकसभा में लगता है। ये भी एक बड़ा मुद्दा उठाया गया। लेकिन अगर आप पूरी बात करें तो महापौर पूरे 110 वार्डों की हैं तो उनको हर जगह पे
काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर जगहों पर जैसे जन चौपाल करती हैं तो वहाँ लोग उनको घेर लेते हैं, लोग अपने यहाँ की सड़क के बारे में बोलते हैं, नाली के बारे में बोलते हैं, तो ये समस्याएं उनको देखनी पड़ती हैं। अगर पूरे मामले को निष्पक्ष नजरिए से देखें तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देती है। संभव है कि किसी वार्ड को पहले वर्षों में ज्यादा बजट मिला हो और इस बार कम मिला हो, वहीं कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जिन्हें पहले कम मिला और अब ज्यादा आवंटन दिया जा रहा है। यानी पूरे कार्यकाल के विकास को देखकर ही वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है। महापौर की सूची में वर्ष 2026-27 के वर्तमान वित्तीय वर्ष के स्वीकृत कार्य भी शामिल है। आने वाले महीनों में इसमें और परियोजनाएं भी जुड़ सकती है। ऐसे में अंतिम तस्वीर अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। कुल मिलाकर यह विवाद केवल विकास निधि का नहीं बल्कि विकास की प्राथमिकता, संसाधनों का संतुलित जो वितरण है और राजनीतिक अपेक्षाओं का है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक संसाधन मांगेंगे, यह स्वाभाविक है। वहीं महापौर और नगर निगम प्रशासन को भी पूरे शहर के 110 वार्डों के बीच संतुलन बनाना होता है। यही संतुलन कई बार विवाद की वजह भी बन जाता है। महापौर के अनुसार पिछले 3 वर्षों में नगर निगम के 110 वार्डों में करीब 1560 करोड़ 93 लाख रुपए के विकास कार्य स्वीकृत कराए गए हैं। अगर ये आंकड़े रिकॉर्ड के अनुरूप हैं तो ये अपने आप में बड़ा निवेश है। हालांकि इन कार्यों की गुणवत्ता और जमीनी स्थिति का मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी होगा। तो बैठिए, आप बताइए अब जो मुझको आरोप लगा रहे हैं शैलेंद्र वर्मा जी, 72 करोड़ का काम पिछली बार दिया था और अब कोई वार्ड विकास निधि कोई नहीं है। ये तय करता है महापौर नगर निगम कार्यकारिणी कि किस वार्ड में कितना पैसा दिया जाए। और हमारे एक चीज मैं और बता दूं, हमारे 110 वार्डों में 20 वार्ड तो ऐसे हैं कि जहां आप 10 लाख भी खर्चा नहीं कर सकते और 20-25 वार्ड ऐसे हैं कि आपका 200 करोड़ भी खर्चा हो जाएगा तो वो दिखेगा नहीं। किनारे किनारे जो 88 गांव है, पुराना लखनऊ के जो पुराने गांव, और कुछ गांव ऐसे हैं कि उससे गुजारा हो सकता जो है, लेकिन 25-30 वार्ड ऐसे हैं कि जहां 10 लाख भी खर्चा नहीं कर सकते। तो आप बंधु हैं, देखिए और उन्हीं से पूछिए जिन्होंने मुझ पे आरोप लगाया। मैं नाम बता रही हूँ, 72, ये सारी लिस्ट है, इसमें बल्कि पूरा नहीं है पैसा, आपको कल तक मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में 36 वार्डों की उपेक्षा हुई है या उन वार्डों में पहले से ही पर्याप्त विकास कार्य होने के कारण इस बार प्राथमिकता दूसरे क्षेत्रों को दी गई। इन सवालों का अंतिम जवाब राजनीतिक बयान नहीं बल्कि नगर निगम के रिकॉर्ड, धरातल पर हुए जो विकास कार्य हैं और शासन स्तर पर होने वाली समीक्षा ही दे पाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल।